अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मज़े में होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एसएफपी के ऊपर बात करेंगे। एसएफपी क्या है और ये कैसे वर्क करती है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे, इंटरफेस टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और इसके स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे। ये आपके सामने ये एसएफपी पड़ी हुई है, ठीक है। स्मॉल फॉर्म फैक्टरेबल प्लग मॉड्यूल, ठीक है। ये इसका डस्ट कैप है, ये मैं उतारता हूँ। ये हमारी डुप्लेक्स है, ठीक है। तो ये जब हम देखेंगे ये सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दोनों को, तो ये हमारा अगर थोड़ा सा देखेंगे हमारा ट्रांस है और ये हमारा रिसीव है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर आते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मेंशन कर रहा है सिंगल मोड डिस्टेंस को शो कर रहा है और वेवलेंथ को, और हमारी डाटा रेट को वो मेंशन कर रहा है इसके ऊपर। और इसके ऊपर एसएफपी की आईडी है जिसके अंदर ये अपना डाटा को सेव करती है अपने नेटवर्क में लगे तमाम डिवाइसेस को जो इंटरफेस कर रही हैं आपस में। तो ये हमारे एसएफपी है। लास्ट पे हम इसको इसका पैचिंग भी देखेंगे, इसकी कनेक्टिविटी भी किस तरह होती है। तो अभी सबसे पहले हमारी एसएफपी, व्हाट इज़ एसएफपी। जो हमारी एसएफपी होती है वो एक जस्ट लाइक एक हमारा ट्रांसीवर है, ये वाला जो हमारे सिस्टम में लगे स्विचेस और मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर एसएफपी पोर्ट होती है जहाँ पे ये इंसर्ट होता है, ये वहाँ पे लगता है। तो ये हमारा यूज़ इसका ऑप्टिकल फाइबर और इथरनेट दोनों पे होता है, हम दोनों पे इसको यूज़ करते हैं। तो एसएफपी पहले जो यूज़ होती थी हमारे पास वो होती थी GBIC, जो हमारी गीगाबिट इंटरफेस कन्वर्टर था, उससे इसको कन्वर्ट किया गया। अभी इसको इसकी न्यू जनरेशन ये बनाई गई है। पहले वो इस्तेमाल होती थी, वो थोड़ी ह्यूज थी और ये थोड़ी स्मार्ट है, ठीक है, कैरी करने में भी आसान है। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी हाई होती है। इसको हम शॉर्ट लॉन्ग हॉल पे डाटा को ट्रैवल कराने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड ये 1G से हमें 400G तक ये हमें स्पीड डाटा ट्रैवल की जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। ये हमारा डिपेंड करता है हमारे एसएफपी मॉड्यूल के ऊपर, जिस तरह ये मेंशन था इसके ऊपर कि ये कितना इसका डाटा रेट है और कितनी स्पीड है और सॉरी वेवलेंथ है और डिस्टेंस है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके काफ़ी अपग्रेड वर्जन मार्केट में मौजूद हैं। तो ये तो हो गया एसएफपी के इंट्रो। अब ये वर्क कैसे करती है। तो इसके अंदर ये एसएफपी हमारी होती है, ये एसएफपी आ गई, ठीक है। ये हमारी TX और RX आ गई, ठीक है। ये हमारे ऑप्टिकल सिग्नल आ गया और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। मीन्स कि ये ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ये देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिकल में इधर से सिग्नल इन और आउट होता है और इधर से हमारा ऑप्टिकल सिग्नल इन आउट होता है। तो ये था इसका वर्क। तो आगे इसका जो यूज़ होता है वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन के अंदर और टेली कम्युनिकेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा आगे ऑप्शन आ जाता है हमारा आर्किटेक्चर के ऊपर। अभी हम आर्किटेक्चर को देख लेते हैं इसके। आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के ऊपर बात करें तो हमारे इसमें ट्रांसमिशन मोड आ जाता है। इसमें ट्रांसमिशन मोड जो हमारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इसमें हमारा जो होता है सिंप्लेक्स होता है एक, और दूसरा फुल डुप्लेक्स। तो अभी हम फुल डुप्लेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फुल डुप्लेक्स, तो फिर हम फर्दर इसको सिंप्लेक्स को देखेंगे। तो हमारा ये सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आ गया। पहले हम फुल डुप्लेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं।
फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि इसमें दो फाइबर्स होती हैं, मींस के ये हमारी एसएफपी आ गई, इसमें हमारी एक लेग होगी कि ये एक टीएक्स होगी, एक आरएक्स होगी। टीएक्स और आरएक्स स्टैंड बाय हमारी ट्रांस और रिसीव हो जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक ये देखें, इसमें दो लेग्स होती हैं। अगर ऊपर देखें तो इसके ये भी ऊपर तीर के साथ मेंशन होता है, ये देखें कि ये हमारी ट्रांस है और ये हमारी रिसीव है। तीर का निशान उस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि हमारा उस तरफ ये होगा, ठीक है। ये हमारा डुप्लेक्स मोड पे आ जाती है। डुप्लेक्स मोड पे हमारी एसएफपी वर्क करती है कि एक इसकी ट्रांस होगी, एक इसकी रिसीव होगी। तो इसमें जो होता है बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब कि ये जब कम्युनिकेशन करती है, डाटा ट्रैवल करती है ये, तो एट ए टाइम ये ट्रांस और रिसीव दोनों पे काम कर रही होती है। आगे आ जाता है सिंप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में हमारा आ जाता है ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, मींस के ये इधर ट्रांस हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में आगे रिसीव होगा। इधर से हम डुप्लेक्स नहीं कर सकते, मींस के अगर ट्रांस कर रहे हैं तो वही सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये टीएक्स था और ये आरएक्स था, तो ये मींस के ये रिसीव नहीं करेगा, ये ओनली ट्रांस करेगा ये। तो इसमें हमारी जो BIDI होती है अपना एसएफपी, बाई डायरेक्शनल, BIDI बाई डायरेक्शनल SFP, ठीक है, वो हमारी इस मोड पे, सिंप्लेक्स मोड पे काम करती हैं। क्योंकि इसका जो होता है अपना अपना SFP का, ये हमारी SFP होती है, इसमें ओनली वन लेग्स एफ फाइबर की इंसर्ट होती है जो हमें TX ट्रांस करती है, ठीक है। और अदर एंड पे सोर्स पे जाके ये रिसीव हो जाती है, ये हमें सिंप्लेक्स मोड पे काम करती है। तो इसमें एक SFP भी होती है, कॉम्पैक्ट जो होती है, वो सेम प्रोसेस उसका यही होता है, लेकिन उसमें दो लेग्स आ जाती हैं। मींस कि अगर हमने ट्रांस की है, फॉर एग्जांपल इधर से इधर ट्रांस कर रहे हैं हम, तो हमें इस लोकेशन पे हमें रिसीव भी चाहिए इसका, तो फिर हम वो भी USB कह रहा हूँ सॉरी, SFP लगा के इस डायरेक्शन से उसको हम इधर रिसीव भी करेंगे। तो अभी हम इसके आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं। आर्किटेक्चर तो जिसका जो इंटरनल फंक्शंस होता है अंदर इसके अंदर, सबसे पहले हम सिंप्लेक्स के बाद ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर जो हमारा होता है अपना क्या कहते हैं इसको, एक LD होता है, एक PD होता है। LD से मुराद है कि लेज़र डायोड होता है और P से फ़ोटो डायोड होता है। तो जो ये हमारा होता है, ये हमारा सॉरी फिर कल, और ये जो हमारा होता है हमारा रिसीव का होता है, ठीक है। इस पे हमारे इलेक्ट्रिकल हमारे जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं। और इस पे अगर आ जाएं, क्योंकि जो बाई डायरेक्शन होती है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो वेवलेंथ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, WD डिजिटल M। ये हमारा डिजिटल मल्टीप्लेक्सर लगा होता है, इधर आगे एक फाइबर लगी होती है, ये इधर एक हमारी ये फाइबर आ गई, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। क्या होता है इसमें हमारा सिग्नल आया, मींस के इसने अभी मींस के करना है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिया, उसको लेज़र डायोड में ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके उसने आगे WDM टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज़ होती है वेवलेंथ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग करके उसको सिग्नल्स को एक से ज़्यादा सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये था हमारा BIDI SFP। नीचे हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट जो हमारी होती है CBDI। इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि हमारा मल्टीप्लेक्सर आ गया WDM, और इसमें हमारा LD आ गया, और इसमें हमारा
PD आ गया इसमें। तो ये आगे हमारे जो इसके इलेक्ट्रोड के साइंस होते हैं ये आगे हमारे, इधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसमें एक फ़ाइबर ये निकलती है, और सेम इसी तरह की डबल फैसिलिटीज़ होती है इसमें, 2 वे होते हैं, और वही LD सेम वही, और PD, और इसमें इसी तरह हमारे जो ये वाले डायोड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये हमारी मुकम्मल एक SFP मींस के DBI के अंदर होता है। मींस के ये मेरे पास डुप्लेक्स मोड में है, ये जो अपना SFP है उसमें यही एक डबल होंगे तो हमारा कॉम्पैक्ट वो आ जाएगी, DBI बाई डायरेक्शनल SFP आ जाएगी, ठीक है। एट ए टाइम वो दोनों वर्क करेगी, ठीक है। तो अभी हम ये तो था सिम्प्लेक्स मोड में जो हमारी DBI होती हैं बाई डायरेक्शनल SFP, ये था उनके बारे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो है अपना हमारी फुल डुप्लेक्स इसमें 2 फाइबर होती हैं, 2 फाइबर, और एक TX होती है और एक RX होती है, जिस तरह मैंने पहले बताया था। ये बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मीन्स के इसमें सेम टाइम में दोनों एट ए टाइम वर्क हो रहा होता है। तो इसमें क्या फंक्शन होता है, इसमें जस्ट लाइक सेम उसी का प्रोसेस है बाई डायरेक्शनल का, लेकिन इसमें वो जो होती है हमारी मल्टीप्लेक्सर ऑप्शन वो इसमें नहीं होता। ये हमारा LD आ गया, ये हमारा PD आ गया। LD ने किया कि हमारा ये सिंबल आ गया, इसमें हमारा ये सिंबल आ गया, ठीक है। इस पे आगे जो होता है हमारा ये आ गई, इसमें ये फंक्शन होता है, ठीक है। इधर हमारा TX आ गया और इधर हमारा RX आ गया। तो इधर हमें ये ऑप्टिकल है, और ये इसके इस साइड पे जो बनी होती हैं ये चीज़, ये वाली, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये देती है। मींस के अभी इसने फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, मतलब इस पॉइंट से उसने इस पॉइंट तक पहुंचाना है, मतलब ये 2 वे इसमें 2 फाइबर्स लेआउट होती है, एक पेयर होता है, ठीक है। ये हमारी AB, ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारी TX हो गई, और ये हमारी RX हो गई। तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजेगा, फॉर एग्जांपल इसने B से A की तरफ भेजना है, तो हमारा जो लेज़र डायोड है वो एक्टिव हो जाएगा, उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके वो आगे फर्दर वेवलेंथ के ऊपर जो हमारी शॉर्ट हॉल या लॉन्ग हॉल होती हैं उस पर कन्वर्ट करके अगले डेस्टिनेशन पे A पे पहुंचा देगा। अभी A ने B के पास डाटा भेजना है, तो एट ए टाइम सेम टाइम इसने भेजना है, क्योंकि एट ए टाइम दोनों वर्क करेंगे। तो फिर ये होगा कि इसमें जो हमारा A सिस्टम होगा वो हमारा सेम इसी तरह हमारा जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा, इसके पास इसने लेज़र डायोड के ज़रिए बना के इसके हम फिर PD फोटो डायोड के ऊपर हम इसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये था इसका फंक्शन अंदर के अपना आर्किटेक्चर। अभी जो है हमारा हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर। तो अभी हमारा आ गया इंटरफेस। तो इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है कि हमने जब 2 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है, तो हम पहले देखते हैं कि शॉर्ट हॉल है, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर करवाना है या लॉन्ग हॉल के ऊपर हमने ट्रांसमिशन करवानी है। तो हम उसी हिसाब से अपनी SFP को फिर हम परचेज़ करके उस पर यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये जो होती हैं इंटरफेस के लिए एक यूज़ होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए, और एक होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें जो अपना शॉर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हमारी आ जाती हैं 1000 बेस TSFP, और इसके बाद फर्दर आगे जो हमारी होती है अपना T बेस, आगे क्या कहते हैं उसको SX
SFP। अगर इसकी रेंज की बात करें, जो टी वाली है इसकी मैक्सिमम 100 मीटर तक हम इसको कर सकते हैं, 550 तक हम कर सकते हैं। ये हम इस वक्त शॉर्ट ट्रांसमिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके हम स्टैंडर्ड की बात करें, तो स्टैंडर्ड के ऊपर बात करें तो स्टैंडर्ड इसमें ये मेंशन होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है, 1000 किस चीज़ को मतलब कि बता रहा होता है, ये हमारा 1G को, ठीक है। बेस से मुराद है बेस बैंड, ठीक है। आगे एस है, एस से मुराद है शॉर्ट रेंज, SHORT शॉर्ट रेंज हमारी आ गई। एक्स जो होता है हमारा डिस्टेंस को मेंशन करता है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो 10,000 बेस टी होती है, ये हमारी थिक इथरनेट के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर मेंशन हो TX या SX या फर्दर आगे जो हम लॉन्ग टर्मिनल के ऊपर बात करें ट्रांसमिशन के ऊपर, तो उसकी जो टर्म्स होती हैं वो आप देख सकते हैं कि ये SFP किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो जो टी वाली होती है उस पर हमारा इधर RJ45 कनेक्टर इस्तेमाल होता है, उधर फाइबर इस्तेमाल नहीं होती। ये हमारे इंटरनल पैचिंग के लिए या 10 मीटर के अंदर आपने ट्रांसमिशन करनी है, दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो वो हम फिर ये टी वाली इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब हम देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हम 1550 या इससे फर्दर ऊपर है तो फिर हम SX वाली इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गए इसके स्टैंडर्ड। अभी हम देख लेते हैं इसको लॉन्ग। ये हमारा आ गया लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम जो SFPs का इस्तेमाल करते हैं उसमें आ जाती हैं सबसे पहले 1000 बेस LX SFP, उसके बाद आ जाती है 1000 बेस EX SFP, उसके बाद आ जाती है 1000 बेस हमारी ZX SFP। तो ये हमारी लॉन्ग उसके डिस्टेंस के लिए आ जाती हैं। ये जो हमारी SFP हैं, ये हमारी सिंगल मोड डुप्लेक्स हमारी SFP हैं। तो L से मुराद वही जो मैंने इसका स्टैंडर्ड बताया था, इसको जांचने के लिए कि हम किस तरह पता कर सकते। L से मुराद है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और SFP हमारी 1000 जो 1000 बेस था वो उसी का 1G बेस बैंड। तो ये हमारी जो यूज़ होती है हमारा LX, ये हमारी 10 किलोमीटर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारी EX होती है हम इसको 40 किलोमीटर तक, और सेम इसी तरह जो आगे हमारी ZX है इसको हम 80 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी सिंगल मोड डुप्लेक्स हैं हमारी, मींस के सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की दो टाइप्स होती हैं, मल्टी मोड और सिंगल मोड। ये हमारी सिंगल मोड के ऊपर काम करती है। सिंगल मोड में हमारा डाटा ट्रैवल करता है और हम इसको मल्टीप्लेक्स क्या करना है, डुप्लेक्स मोड में ट्रांस और रिसीव TX और RX दोनों के साथ ये ट्रैवल करती है। मैंने एट ए टाइम दोनों फंक्शन इसमें हो रहे होते हैं। अच्छा, तो अभी हम इसकी कनेक्टिविटी को देख लेते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी हमने कैसे देनी है। ये मेरे पास एक पैच कॉर्ड है, LC to LC डुप्लेक्स है ये, मतलब इसमें ये हमारी पैच कॉर्ड है। इसके जो दोनों लेग्स हैं, दोनों साइड के ये LC कनेक्टर हैं, ल्यूसेंट कनेक्टर है इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी A डायरेक्शन के और ये B डायरेक्शन के होगा। ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम A जो है इसको हमने, ये हमारा सिस्टम A हो गया और ये सिस्टम B हो गया। ये हाँ चलो ठीक है, ये हमारा सिस्टम A और B। सिस्टम A से हमने कनेक्टिविटी करनी है, एक SFP इधर लगी हुई है, एक SFP इधर लगी हुई है। हम क्या करेंगे, हम ल्यूसेंट कनेक्टर जो LC कनेक्टर होते हैं उसका डस्ट कैप उतार के
हम इसको ये इस तरह इसके लॉक अंदर फिक्स हो जाएंगे। ये लगा के तो हम अगर बाहर निकालनी है तो क्योंकि वक्त के साथ साथ जब इसमें डेटा ट्रैवल हो तो काफ़ी ये हीट अप हो जाती है, तो रूम का टेम्परेचर आप कूल रखें ताकि ये जो हमारे सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तो वो ऑलरेडी लगे होते हैं। तो हमारी जो दूसरी लेग होगी हम उसको इस तरह ये निकालने के लिए ये इस तरह ये हमारे कनेक्टिविटी सक्सेस हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई पैच कॉर्ड मसला करती है तो आप इसको उतार के तो अगर ऐसा भी मसला करें तो इसका ये लॉक होता है। ये देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे पीछे करें, पीछे करके आप इसको बैक खींच लें तो ये हो जाता है। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो।